जय हिंद। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हरियाणा स्मार्ट स्टडी में। आज की इस वीडियो में हमारा टॉपिक रहेगा हरियाणा जिला दर्शन सीरीज का छठा जिला और आज हम कवर करेंगे जींद जिले को। इससे पहले हमने 5 जिलों को कवर किया है। अगर आपने उनको नहीं देखा है तो ज़रूर देखिएगा, जिसके अंदर हमने बहुत अच्छे तरीके से डिटेल से पढ़ाया है। और आज हम कवर कर रहे हैं जींद जिले को। अगर आपको इसकी PDF चाहिए तो आप टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। अब बात करते हैं जींद जिले की। सबसे पहले बात करेंगे जो जींद जिला है हरियाणा में कहाँ पर से स्थित है। तो यह हरियाणा के कहाँ पर से स्थित है? मध्य भाग में। कहाँ पे है? मध्य भाग में। जैसा कि आप मैप में देख सकते हो, ये हरियाणा का मैप है और ये रहेगा जींद जिला। ये तो जींद जिला है, इसकी सीमा देखते हैं कौन कौन से जो ज़िले हैं उनके साथ लगती है। यह हरियाणा का ऐसा ज़िला है जिसकी जो सीमा है वो सबसे ज़्यादा ज़िलों के साथ लगती है। तो देखते हैं इसकी सीमा किस किस के साथ लगती है। बात करेंगे किसी अन्य स्टेट के साथ लगती है, अन्य राज्य के साथ, तो हाँ, इसकी सीमा लगती है पंजाब के साथ। किसके साथ लगेगी? पंजाब के साथ इसकी सीमा लगती है। अब बात करते हैं हरियाणा के किन ज़िलों के साथ इसकी सीमा लगती है। तो एक तो रहेगा फतेहाबाद, उसके बाद रहेगा हिसार, फिर रहेगा हांसी, उसके बाद रहेगा रोहतक ज़िला, रोहतक के बाद सोनीपत, फिर पानीपत, करनाल और कैथल। पहले इसकी सीमा 7 जिलों से लगती थी, लेकिन हांसी जिला बनने के बाद इसकी सीमा लगती है 8 जिलों के साथ। ठीक है, ये आपको याद रखना है। अब बात करते हैं इसकी स्थापना की। तो इसकी स्थापना हुई थी 1 नवंबर 1966 को। कब हुई इसकी स्थापना? 1 नवंबर 1966 को हुई थी। और यह हरियाणा के जो वर्तमान जो उस समय जब हरियाणा बना था, उन समय जब 7 जिले बने थे, उन 7 जिलों में शामिल था। कौन सा जिला? जींद जिला। क्षेत्रफल की बात करें तो क्षेत्रफल रहेगा 2702 वर्ग किलोमीटर। कितना क्षेत्रफल रहेगा? 2702 वर्ग किलोमीटर, या फिर आपको मिलेगा 2712 वर्ग किलोमीटर। कितना मिलेगा? 2712 वर्ग किलोमीटर। इन दोनों में से आपको एक मिलेगा। और यह हरियाणा का एकमात्र ऐसा जिला है जिसका गठन के बाद से इसके अंदर कोई विभाजन नहीं हुआ है, यानी कि इसका क्षेत्रफल या फिर इसके द्वारा इसमें से हटा के कोई नया जिला नहीं बनाया गया है। और यह सबसे छोटा जिला था। जब हरियाणा बना उस समय सबसे छोटा जिला। अब बात करते हैं लिंगानुपात की। तो लिंगानुपात कितना रहेगा? 871 रहेगा। कितना रहेगा? 871। लेकिन बात करें 2011 की जनगणना के अनुसार हरियाणा का लिंगानुपात कितना था? तो हरियाणा का लिंगानुपात था 879। बात करते हैं 2025 के अनुसार जो लिंगानुपात रहेगा वो कितना रहेगा? 923 रहेगा हरियाणा का। बात करते हैं साक्षरता दर की। तो साक्षरता दर कितनी रहेगी? 72.7%। कितनी रहेगी? 72.7% रहेगी। हरियाणा की सबसे ज़्यादा साक्षरता दर वाला जिला कौन सा रहेगा? तो वो रहेगा गुरुग्राम। कौन सा जिला रहने वाला है? सबसे ज़्यादा साक्षरता दर 2011 के अनुसार किसकी रही है? तो वो रही है गुरुग्राम की। किसकी रही है? गुरुग्राम की। और सबसे कम की बात करें तो कम के मामले में रहेगा मेवात। कौन सा जिला रहेगा? मेवात, या फिर नूह बोल सकते हैं। ये रहेगा सबसे कम के मामले में। जनसंख्या बात करते हैं तो जनसंख्या रहेगी 10 लाख से ज़्यादा। कितनी रहेगी? 10 लाख से ज़्यादा रहेगी। सबसे ज़्यादा जनसंख्या किसकी रहेगी? तो सबसे ज़्यादा जनसंख्या रहेगी फरीदाबाद की। किसकी रहेगी? फरीदाबाद की, 2011 की जनगणना के अनुसार। और सबसे कम किसकी रहेगी? पंचकुला की। सबसे कम किसकी रहेगी? तो सबसे कम रहेगी पंचकुला की। ये आपको याद रखना है। बात कर लेते हैं जनसंख्या घनत्व की। तो जनसंख्या घनत्व रहेगा 494 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। कितना रहेगा? 494 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। सबसे ज़्यादा में कौन रहेगा? फरीदाबाद, 2442 वर्ग किलोमीटर। कितना रहेगा? 2442 प्रति व्यक्ति वर्ग किलोमीटर।
लेकिन बात करें सबसे कम की, तो सबसे कम किसका रहेगा? सिरसा का। और सिरसा का कितना रहेगा? 303 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। ये आपको याद रखना है। अब बात कर लेते हैं जनसंख्या वृद्धि दर की। जो जनसंख्या वृद्धि दर है वो कितनी रहेगी? 12% है। कितनी है जींद जिले की? तो जींद जिले की जनसंख्या वृद्धि दर है 12%। लेकिन हरियाणा की बात करें तो हरियाणा की जो जनसंख्या वृद्धि दर थी वो थी 19.90%। कितनी थी? 19.90%। ये 2011 की जनगणना के अनुसार थी। सबसे ज्यादा किसकी थी? तो सबसे ज्यादा थी किसकी थी? फरीदाबाद की। किसकी थी? सॉरी, गुरुग्राम की थी। किसकी थी? गुरुग्राम की। और थी कितनी? 73.96% थी। और न्यूनतम किसकी है? न्यूनतम रहेगी झज्जर की। झज्जर की कितनी थी? 8.9%। अब बात करते हैं जो जींद जिला है इसका पुराना नाम क्या था? इसका पुराना नाम था जयंतपुरी। क्या था? जयंतपुरी। इसका मुख्यालय कहाँ पे रहेगा? तो जींद जिले में ही इसका मुख्यालय रहेगा। बात करते हैं तहसील की। बात करेंगे तहसील की। तो तहसील इसके अंदर कितनी रहेंगी? तो इसके अंदर तहसील रहेंगी 6। कितनी तहसील रहने वाली हैं? 6 तहसील रहेंगी। और ये 6 तहसील कौन कौन सी रहेंगी? नरवाना, जींद, जुलाना, सफीदो, उचाना और अलेवा। ये 6 तहसील रहने वाली हैं। लेकिन वर्तमान में बात करें हरियाणा में कितनी तहसील हैं? तो वर्तमान में रहेंगी 94। कितनी तहसील रहेंगी? 94। उप तहसील की बात करें तो 3 उप तहसील हैं, अलेवा, पिल्लूखेड़ा और उचाना। लेकिन बात करें वर्तमान में हरियाणा में उप तहसील कितनी है? तो वर्तमान में रहेंगी 50। कितनी रहेंगी? 50 उप तहसील, या फिर आपको 49 भी मिल सकता है। बात करते हैं उपमंडल की। तो उपमंडल रहेंगे 4, जींद, सफीदो, नरवाना और उचाना। ये 4 उपमंडल रहेंगे। अगर बात करें उपमंडल हरियाणा में वर्तमान में कितने हैं? तो वर्तमान में हरियाणा में 80 उपमंडल हैं। कितने उपमंडल हैं? 80 उपमंडल हैं। ठीक है, ये आपको याद रखना है। अब यहाँ पे विधानसभा सीट की बात करते हैं। तो विधानसभा की सीट कितनी है? 5 रहने वाली हैं। कितनी है? विधानसभा सीट है 5। अब उनके विधायक भी जानते हैं। सबसे पहले बात करेंगे जुलाना की। तो जुलाना से विधायक कौन रहेगा? विनेश फोगाट। सफीदों से रामकुमार गौतम। जींद से श्री कृष्ण लाल मिड्ढा। उचाना कलां से देवेंद्र चतुर्भुज अत्री। और नरवाना से कौन रहेगा? कृष्ण कुमार। ये 5 विधायक हैं। इनको भी आप याद कर सकते हो। एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। बात करते हैं नामकरण की। तो जो जींद जिला है इसका नामकरण जयंती देवी जो मंदिर है उसके नाम के कारण इसका नामकरण किया गया है। जींद की रानी जींद कौर के नाम पर भी। बात करते हैं उपनाम की। तो इसे क्या कहा जाता है? हरियाणा का दिल, हार्ट ऑफ हरियाणा कहा जाता है। मिल्क सिटी यानी कि दूध नगरी भी कहा जाता है। कुरुक्षेत्र की पवित्र भूमि किसे कहा जाता है? तो ये कहा जाता है जींद जिले को। यहाँ की मिट्टी कैसी है? तो यहाँ की मिट्टी है दोमट मिट्टी। कैसी मिट्टी है? दोमट मिट्टी है। बात करते हैं यहाँ से नदियाँ या फिर नहर की। तो यहाँ से पश्चिमी यमुना नहर गुजरती है। कौन सी नहर गुजरती है? पश्चिमी यमुना नहर आती है। और एक भाखड़ा नहर भी। ठीक है। बात करते हैं फसलें की। तो यहाँ पे जो फसल रहेगी वो जो मुख्य फसल रहेगी धान, गेहूं, जौ, बाजरा, गन्ना और कपास यहाँ की मुख्य फसल रहेगी। राष्ट्रीय राजमार्ग की बात करें तो 2 मुख्य जो राष्ट्रीय राजमार्ग रहेंगे वो रहेंगे NH65 और NH71। बात करते हैं प्रसिद्ध उद्योग की। प्रसिद्ध उद्योग में चीनी उद्योग रहेगा। चमड़ा साफ करने का कारखाना भी कहाँ पे रहेगा? तो ये भी रहेगा जींद जिले में। विट्टा दुग्ध प्लांट, हरियाणा में विट्टा का सबसे बड़ा व पुराना प्लांट है। कहाँ पे है? जींद जिले में। लक्ष्य मिल्क प्लांट, ये भी कहाँ पे रहेगा? जींद जिले में। कौन सा गांव? कंडेला गांव में। कहाँ पे? कंडेला गांव में। इसकी स्थापना कब हुई? 2010 में। किसके द्वारा? रेड्डू ग्रुप द्वारा। किसके द्वारा की गई? रेड्डू ग्रुप द्वारा। साइकिल निर्माण उद्योग, ये भी कहाँ का फेमस रहेगा? ये भी रहेगा जींद जिले का। बात करते हैं प्रसिद्ध मंदिर की। तो यहाँ के जो प्रसिद्ध मंदिर रहेगा उनमें से नाम आएगा बाबा जीतगिरी का मंदिर। बाबा जीतगिरी मंदिर कहाँ पे रहेगा? काकड़ोद गांव में। कहाँ पे रहेगा? काकड़ोद गांव में। विजय जयंती देवी मंदिर, विजय जयंती देवी मंदिर कहाँ पे रहेगा? जींद जिले में।
इसका निर्माण किसने करवाया था? तो पांडवों द्वारा। कब करवाया गया था? महाभारत युद्ध में जाने से पहले इसका निर्माण करवाया था। किसका प्रतीक है यह मंदिर? जीत का प्रतीक है। किसका प्रतीक है? जीत का प्रतीक। भगवान परशुराम मंदिर, ये भी कहाँ पे रहेगा? जींद में। और जींद के कौन से गांव में? रामराय गांव में। कौन से गांव में? रामराय गांव में। रानी तालाब मंदिर या फिर श्री हर कैलाश मंदिर या फिर इसे बोलेंगे भूतेश्वर मंदिर, ये कहाँ पे रहेगा? ये भी जींद में रहेगा। कौन से भगवान को समर्पित है? तो ये समर्पित है भगवान शिव को। किसको समर्पित है? भगवान शिव को। इसका निर्माण किसने करवाया था? राजा रघुवीर सिंह चौधरी द्वारा। किसके द्वारा? राजा रघुवीर सिंह चौधरी द्वारा इसका निर्माण करवाया गया था। बात करते हैं कि यह किस पैटर्न पर बनाया गया है, यानी किसकी तरह बनाया गया है? तो यह बनाया गया है गोल्डन टेम्पल अमृतसर पर आधारित, यानी कि जो इसका पैटर्न रहेगा वो गोल्डन टेम्पल जो कि अमृतसर में है उस पे उसके पैटर्न पर इसको बनाया गया है। इसको अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो इसको जाना जाता है जींद का सिटी सिंबल। किस नाम से जाना जाता है? जींद का सिटी सिंबल। कौन से मंदिर को? रानी तालाब मंदिर को या फिर श्री हर कैलाश मंदिर को। 1970 में यहाँ से एक गाना है, उसका यहाँ पे शूटिंग हुई थी। कौन से गाने की? कौन से फिल्म के गाने की हुई थी? तो पवित्र पापी फिल्म से। जो पवित्र पापी की फिल्म है उसका एक गाना यहाँ से ही शूट किया गया था। हटकेश्वर मंदिर, ये कहाँ पे रहेगा? जींद में रहेगा। ठीक है। कौन से गांव में? होट गांव में रहेगा। और कौन से भगवान को समर्पित है? तो ये रहेगा भगवान शिव को समर्पित। पांडु पिंडारा मंदिर, जो पांडु पिंडारा मंदिर है ये रहेगा पांडु पिंडारा गांव में। कहाँ पे? जींद जिले में। यहाँ पे खेल स्टेडियम की बात करते हैं तो यहाँ के जो मुख्य जो स्टेडियम रहेंगे वो 3 रहेंगे। एक तो रहेगा नवदीप स्टेडियम, कहाँ पे है? नरवाना में है। कहाँ पे है? नरवाना में है। एकलव्य स्टेडियम, ये भी कहाँ पे है? जींद में। और ये रहेगा अर्जुन स्टेडियम। बात करते हैं प्रसिद्ध मेलों की, तो जो प्रसिद्ध मेले रहेंगे वो रहेंगे बाबा जीतगिरी का मेला, तो ये कहाँ पे रहेगा? काकड़ोद गांव में। कहाँ पे रहेगा? काकड़ोद गांव में। भगवान परशुराम मेला, ये कहाँ पे रहेगा? रामराय गांव में। धमतान साहिब का मेला, ये रहेगा धमतान गांव में। किस गांव में रहेगा? धमतान गांव में। और यह सिखों के 9वें गुरु तेग बहादुर जी की याद में इसका आयोजन किया जाता है, इस मेले का। ठीक है। बाबा भोलूनाथ का मेला, ये भी कहाँ पे लगता है? जींद जिले में। नाग क्षेत्र मेला, ये कहाँ पे लगता है? सफीदों में। कहाँ पे? सफीदों में। सच्चा सौदा मेला, ये लगता है सिंधपुरा गांव सफीदों में। और ये भी कौन से भगवान को समर्पित है? किस भगवान के सम्मान में लगता है? तो 9वें गुरु तेग बहादुर जी के सम्मान में। पांडु पिंडारा मेला, ये कहाँ पे लगेगा? पिंडारा गांव में। किस दिन लगता है? सोमवती अमावस्या के दिन। किस दिन लगता है? सोमवती अमावस्या के दिन। और यहाँ पे यह जो मेला है क्यों प्रसिद्ध है? क्योंकि यहाँ पे पिंडदान करने के कारण यह प्रसिद्ध है। हटकेश्वर मेला, तो यह कहाँ पे है? होट गांव में। कहाँ पे है? होट गांव में। बिलसर मेला, ये रहेगा हंस डेहर गांव में। कहाँ पे रहेगा? हंस डेहर गांव में। हजरत गेबी शाह का मेला, ये रहेगा नरवाना में। कहाँ पे बढ़ता है ये? नरवाना में। बात करते हैं पर्यटन स्थल की और धार्मिक स्थलों की। जींद जिले के जो पर्यटन स्थल रहेगा उसमें से 2 मुख्य पर्यटन स्थल रहेंगे। बुलबुल पर्यटक परिसर, कहाँ पे है? जींद जिले में। मोस्ट इंपोर्टेंट है, इंपोर्टेंट लगा लेना, अगर पर्यटन स्थल से क्वेश्चन आएगा तो ये दोनों ही फंसेंगे। हरियल पर्यटक परिसर, ये भी कहाँ पे है? नरवाना में। हजरत गेबी शाह की दरगाह, तो ये कहाँ पे रहेगी? नरवाना में। जींद का किला, जिसका निर्माण किसने करवाया था? राजा गजपत सिंह द्वारा। किसने करवाया था? राजा गजपत सिंह द्वारा इसका निर्माण करवाया गया था। रानी तालाब, इसका निर्माण किसने करवाया था? राजा रघुवीर सिंह चौधरी द्वारा। किसके द्वारा? राजा रघुवीर सिंह चौधरी द्वारा। सिटी सिंबल ऑफ जींद, इसे क्या कहा जाता है? सिटी सिंबल ऑफ जींद कहा जाता है। सफीदो तीर्थ स्थल, ये कहाँ पे रहेगा? तो ये रहेगा कहाँ पे? सफीदों में ही। राजा जनमेक द्वारा यहाँ पे क्या करवाया गया था? सांपों को खत्म करने के लिए एक बहुत बड़ा यज्ञ करवाया गया था। रामराय तीर्थ, ये कहाँ पे रहेगा? ये भी जींद में रहेगा। भगवान परशुराम की जन्म स्थली।
भगवान परशुराम की जन्म स्थली के रूप में कौन सा गांव प्रसिद्ध है, कौन सा तीर्थ प्रसिद्ध है? तो ये रहेगा रामराय तीर्थ। कहाँ पे है? जींद जिले में है। हंसडेहर तीर्थ, जो करदम मुनि था उसकी शादी में यहाँ पे कौन आया था? भगवान ब्रह्मा आया था। किस पे बैठकर? हंस पे बैठकर। तो इसका नाम क्या है? हंसडेहर तीर्थ। इक्कस गांव, जो इक्कस गांव है इसको राजा इक्ष्वाकु की राजधानी बताया गया है। क्या बताया गया है? राजा इक्ष्वाकु की राजधानी। जो पांडु पिंडारा तीर्थ है वो भी कहाँ पे है? जींद जिले में, और इसे हरियाणा का लघु हरिद्वार कहा जाता है। क्या कहा जाता है? लघु हरिद्वार। किसको कहा जाता है? पांडु पिंडारा तीर्थ को। बात करते हैं अश्विनी तीर्थ की। ये भी कहाँ पे रहेगा? जींद जिले में रहेगा। मुजावटा तीर्थ, ये कहाँ पे है? निरंजन गांव में। कहाँ पे है? निरंजन गांव में। हटकेश्वर तीर्थ होट गांव में, और यह इसे क्या कहा जाता है? 68 तीर्थ का संगम। क्या कहा जाता है? 68 तीर्थ का संगम कहा जाता है। और यह कौन से ऋषि से संबंधित है? महर्षि दधीचि से। किससे संबंधित है? महर्षि दधीचि से इसका संबंध रहेगा। जामनी तीर्थ, तो यहाँ पे महर्षि जमदग्नि से संबंधित है। जो जामनी तीर्थ है वो किससे संबंधित रहेगा? महर्षि जमदग्नि से संबंधित रहेगा। ढूंढू तीर्थ, ये कहाँ पे रहेगा? 21 गांव में। कहाँ पे रहेगा? 21 गांव में। और इसका वर्णन हमें कहाँ से मिलता है? अभिज्ञान शाकुंतलम में। कहाँ से मिलेगा? अभिज्ञान शाकुंतलम में। भीम द्वारा दुर्योधन को यहाँ जल से ढूंढकर बाहर निकाला गया था। किसके द्वारा? भीम द्वारा। बात करते हैं जींद जिले के शिक्षा व संस्थान की। तो यहाँ का जो विश्वविद्यालय जो फेमस है वो कौन सा रहेगा? चौधरी रणबीर सिंह विश्वविद्यालय, CRSU। कौन सा रहेगा? CRSU। इसकी स्थापना कब हुई थी? 2014 में हुई। इसकी स्थापना कब हुई? 2014 में। स्थापना से पहले यह कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय का पोस्ट ग्रेजुएट रीजनल सेंटर था। क्या था ये पहले? कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय का पोस्ट ग्रेजुएट रीजनल सेंटर। तो जवाहर नवोदय विद्यालय है वो जींद जिले में कहाँ पे है? तो वो रहेगा खुंगा कोठी गांव। कहाँ पे रहेगा? खुंगा कोठी गांव में। ये भी आपको याद रखना है। बात करते हैं जींद जिले के जो प्रसिद्ध व्यक्ति रहे हैं उनके बारे में। तो ये रहेगा पंडित अमीलाल। इनका संबंध कहाँ से रहेगा? जींद जिले से। इनको क्या कहा जाता था? महात्मा गांधी का सेवक के नाम से ये क्या है? प्रसिद्ध है। महात्मा गांधी के सेवक के नाम से क्या रहेंगे? प्रसिद्ध। महावीर गुड्डू, तो इनका जो गांव रहेगा वो रहेगा गांगुली गांव। कौन सा रहेगा? गांगुली गांव। और इनका जो संबंध है वो गायन क्षेत्र यानी संगीत क्षेत्र से है। और ये भगवान शिव के क्या हैं? भगत हैं। और इन्हें कहा जाता है हरियाणा का बम लहरी। इसका अन्य नाम क्या हो जाएगा? हरियाणा का बम लहरी। और इनको पद्मश्री से क्या किया गया है? सम्मानित भी किया गया है। बात करते हैं सीताराम पांचाल की। ये कौन है? ये है बॉलीवुड अभिनेता। और इनका संबंध रहेगा नरवाना से। कहाँ से रहेगा? नरवाना से। इनकी जो कुछ मुख्य फिल्में हैं उनमें रहेंगी पान सिंह तोमर, पीपली लाइव, वेडिंट क्वीन। राजेंद्र गोयल, इनका संबंध भी रहेगा नरवाना से। कविता दलाल, इनका संबंध है मालवी गांव से। और भारत की प्रथम WWE महिला रेसलर हैं कौन? कविता दलाल। इन्हें क्या कहा जाता है? हर्ड लेडी। और हर्ड लेडी का नाम इसको किसने दिया? तो यह नाम दिया है ग्रेट खली ने। किसने दिया है? ग्रेट खली ने। यजवेंद्र चहल, ये क्या हैं? क्रिकेटर। और इसके अलावा ये शतरंज के खिलाड़ी भी रह चुके हैं। किसके खिलाड़ी रह चुके हैं? शतरंज के खिलाड़ी भी। ये हरियाणा के एकमात्र खिलाड़ी हैं जिन्होंने 2 खेलों में शतरंज व क्रिकेट में भारत का क्या किया है? प्रतिनिधित्व किया है। मंजीत चहल, इनका संबंध रहेगा उझाना गांव से जो कि जींद जिले में है। ये कौन से खेल से संबंध रखते हैं? एथलीट से। 800 मीटर में एशियन गेम्स 2018 में इन्होंने क्या जीता था? गोल्ड मेडल जीता था। श्रवण कुमार गर्ग जो गौ सेवा आयोग के अध्यक्ष हैं, इनका संबंध भी कहाँ से रहेगा? सफीदों से। कहाँ से रहेगा? सफीदों से। सुनील जागलान जो बीबीपुर गांव के पूर्व सरपंच रहे थे, इन्होंने एक मुहिम की शुरुआत की थी
कौन सी मुहिम थी इनकी? सेल्फी विद डॉटर अभियान। कौन सा था? सेल्फी विद डॉटर अभियान। अब कुछ जींद जिले के महत्वपूर्ण तथ्य जानते हैं। जो जींद जिला है वो जाट बेल्ट का कौन सा जिला है? चौथा जिला है। कौन सा जिला है? चौथा जिला। ये आपको याद रखना है। जयंती देवी मंदिर के आसपास विकसित क्षेत्र का नाम क्या था? जयंतीपुरी था। कब? प्राचीन काल में। और अपभ्रंश यानी कि वर्तमान में इसका नाम क्या हो गया है? जींद हो गया है। जींद जिले की भूमि घग्गर और यमुना नदी के पानी में बहकर आई मिट्टी से बनी है, जिसे क्या कहा जाता है? एल्यूवियल। क्या कहा जाता है? एल्यूवियल या फिर आयोलियन। क्या कहा जाता है? आयोलियन भूमि। ये आपको याद रखना है। जींद जिले में क्या है? सहकारी दूध संयंत्र। कौन सा है? सहकारी दूध संयंत्र है। राजा गजपत सिंह ने 1775 में यहाँ पे एक फतेहगढ़ किला बनाया था और 1776 में जींद को क्या बनाया था? राजधानी बनाई थी। 1798 में जॉर्ज थॉमस व जींद के राजा के मध्य क्या हुआ था? युद्ध हुआ था। रानी सोबराही का संबंध भी कौन से राजघराने से रहेगा? जींद राजघराने से रहेगा। यहाँ का एक वन्य जीव अभ्यारण्य भी है। कौन सा रहेगा? तो यहाँ पे रहेगा बीरबारा वन्य जीव अभ्यारण्य। कौन सा रहेगा? बीरबारा वन्य जीव अभ्यारण्य। हरियाणा में वन्य जीव अभ्यारण्य कितने हैं? तो वर्तमान में है 7। पहले कितने थे? 8 थे। ये आपको याद रखना है। जींद जिले से सर्वाधिक 8 जिले की सीमाएं लगती हैं, जैसा कि पहले मैंने मैप में आपको बताया था अभी ऊपर। फतेहाबाद, हिसार, हांसी, रोहतक, सोनीपत, पानीपत, कैथल और करनाल, इन 8 जिलों के साथ सर्वाधिक यानी कि जींद जिले के साथ सर्वाधिक जिलों की सीमा लगती है। जींद जिले के हंसडेहर नामक स्थान पर पौराणिक तीर्थ स्थल है। ऐसी मान्यता है कि भगवान ब्रह्मा कर्दम ऋषि व देवहति के विवाह में देवलोक से हंस पर यहाँ आए थे। कपिल मुनि ने हंसडेहर में क्या की थी? तपस्या की थी। कहाँ पे की थी? हंसडेहर में। किसने की थी तपस्या? तो कपिल मुनि ने। जींद जिले के बरहा तीर्थ, पौराणिक कथा के अनुसार यहाँ पर भगवान विष्णु ने क्या लिया था? बरहा अवतार लिया था। और पिंडारा गांव में पांडवों ने क्या किया था? अपने पूर्वजों का पिंडदान किया था। कहाँ पे किया था? पिंडारा गांव में। और जो 21 गांव है ये क्या रहेगा? जो महाभारत कालीन राजा थे इक्ष्वाकु, उसकी नगरी बताया गया है। किसको? 21 गांव को। पशुओं का चारा प्लांट कहाँ पे है? तो ये जींद जिले में है। और हरियाणा कृषि ट्रेनिंग संस्थान ये भी कहाँ पे है? जींद जिले में है। चमड़े की सफाई का जो कार्य है उसके लिए कौन सा जिला फेमस रहेगा, प्रसिद्ध रहेगा? तो ये रहेगा जींद जिला। किसके लिए? चमड़े की सफाई के कार्य के लिए। जो प्राचीन किला है किरसोली का किला, वो कहाँ पे रहेगा? तो ये रहेगा जींद जिले में। किरसोली किला भी कहाँ पे रहेगा? जींद जिले में। वर्ष 2007 में जींद में जयंती देवी मंदिर परिसर में जयंती पुरातात्विक संग्रहालय की स्थापना की गई है। किसकी स्थापना की गई है? जयंती पुरातात्विक संग्रहालय की स्थापना कहाँ पे? जींद में। कब की गई? 2007 में। 4000 साल पुरानी ईंटों की दीवार भी कहाँ पे है? तो ये रहेगी जींद जिले के ईटल कला में। कहाँ पे रहेगी? ईटल कला में। कितनी पुरानी है? ये है 4000 साल पुरानी है। 68 तीर्थों का संगम किसे कहा जाता है? हाट गांव को। किसको कहा जाता है? होट गांव को। बात करते हैं पुष्कर तीर्थ की, तो इसके सरोवर में स्नान करने से ब्रह्मा, विष्णु तथा महेश की आराधना पूर्ण होती है। किसमें? पुष्कर तीर्थ में स्नान करने से। बरहा तीर्थ, यहाँ पर भगवान विष्णु ने बरहा अवतार लिया था। जामनी तीर्थ, यहाँ पर भगवान परशुराम के पिता जमदग्नि ऋषि का आश्रम है और मंदिर भी है। कहाँ पे? जामनी तीर्थ में। अश्वनी कुमार तीर्थ, इस तीर्थ का वर्णन महाभारत में, पद्म पुराण में, नाद्य पुराण में तथा वामन पुराण में इसका हमें वर्णन मिलता है। किसका? अश्वनी कुमार तीर्थ का। और यह कहाँ पे स्थित है? आसन गांव में है। कहाँ पे है? आसन गांव में है। धमतान साहिब, यह हरियाणा का सबसे बड़ा गुरुद्वारा। हरियाणा का सबसे बड़ा गुरुद्वारा कौन सा रहेगा? तो ये रहेगा धमतान साहिब। कौन सा रहेगा? धमतान साहिब। सफीदों का पुराना नाम क्या था? सर्पदमन था। महाभारत और वामन पुराण में वर्णित सर्प देवी का स्थल किसका है?
सर्पदेवी का स्थल था। यह परीक्षित के पुत्र जन्मेजय के सर्प बलि से जुड़ा है। सफीदों को जींद की तहसील 1967 में बनाया गया था। हरियाणा का पहला ग्राम सचिवालय कहाँ पे है? हैबतपुर, जींद में है। पक्की सड़कों का सबसे कम घनत्व किस में है? जींद जिले में। सबसे ज्यादा की बात करें तो वो रहेगा अंबाला जिले में। एथलेटिक्स खिलाड़ी मनजीत चहल का संबंध मैंने आपको ऊपर बता दिया है, जींद जिले से है। देश की पहली कैशलेस जेल भी कौन सी रहेगी? जींद जिले की जेल रहेगी। और गांधी के सेवक नाम से कौन फेमस रहे हैं? जो गांधी का सेवक किसे कहा जाता है? तो ये कहा जाता है पंडित अमीलाल को। किसको कहा जाता है? पंडित अमीलाल को। और पंडित अमीलाल का संबंध कौन से गांव से है? तो बांडाखेड़ी गांव से। कौन से गांव से रहेगा? बांडाखेड़ी गांव से रहेगा। अब जो HSSC के द्वारा एग्जाम्स में पूछे गए क्वेश्चन हैं उनको हम कवर करेंगे। लगभग 35 से 40 क्वेश्चन रहेंगे, उनको हम कवर करने वाले हैं। 1 नवंबर 1966 को जब हरियाणा राज्य बना तब जींद जिले के बारे में क्या सही था? यह सबसे बड़ा जिला था, तो ये तो गलत हो जाएगा। हरियाणा का सबसे छोटा जिला था। जींद क्या था? हरियाणा का सबसे छोटा जिला, जिसका क्षेत्रफल कितना था? 2702 या 2712 आपको मिलेगा। ये मैंने आपको अभी ऊपर बताया था। 7 जिलों में से एक था और सबसे छोटा था। तो हाँ, ये बिल्कुल क्या हो जाएगा? सही। तो नीचे हमें पढ़ने की जरूरत नहीं है। यह पंजाब का हिस्सा बना रहा, तो ये क्या हो जाएगा? ये गलत हो जाएगा। इसका गठन 1970 में हुआ, तो ये भी गलत हो जाएगा। इसका गठन कब हुआ था? 1 नवंबर 1966 को। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, जींद जिला हरियाणा के किस भाग में से स्थित है? तो यह रहेगा हरियाणा के मध्य भाग में से स्थित। किस भाग में? मध्य भाग में, जैसा कि ऊपर बताया था मैंने। 1763 में जींद रियासत की स्थापना किसने की थी? तो जींद रियासत की स्थापना किसने की थी? राजा गजपत सिंह ने। किसने की थी? राजा गजपत सिंह ने। राजा गजपत सिंह ने 1775 में अफगान गवर्नर रहीम दाद खान को हराकर जींद को अपनी रियासत बनाया था। जींद जिले का मुख्यालय कहाँ पे रहेगा? तो ये रहेगा जींद में ही। इसमें आपको एक चीज याद रखनी है, बस महेंद्रगढ़ जिले का मुख्यालय है वो महेंद्रगढ़ जिले में नहीं है। कहाँ पे है? नारनौल में है। बस ये आपको याद रखना है, एकमात्र इस जिले को याद रखना है कि महेंद्रगढ़ जिले का मुख्यालय कहाँ पे है? नारनौल जिले में। और जो सभी जिले रहेंगे उनका मुख्यालय कहाँ पे रहेगा? जींद जिले में रहेगा। जींद जिले में कुल कितने उपमंडल हैं? तो इसमें उपमंडल रहेंगे 4। जींद जिले में कौन कौन से उपमंडल हैं? तो ये हो जाएंगे जींद, नरवाना, सफीदो और उचाना। हरियाणा का दिल किसे कहा जाता है? तो हरियाणा का दिल कहा जाता है जींद को। किसको कहा जाता है? जींद को हरियाणा का दिल कहा जाता है। महाभारत काल के अनुसार पांडवों द्वारा जयंती देवी विजय की देवी के सम्मान में जयंती देवी मंदिर का निर्माण किस शहर में करवाया गया था? तो जयंती देवी मंदिर का निर्माण करवाया गया था जींद में। कहाँ पे करवाया गया था? जींद में। जींद जिले में हरियाणा का मिनी हरिद्वार के रूप में कौन सा स्थान प्रसिद्ध है? तो ये रहेगा पांडु पिंडारा। कौन सा रहेगा? पांडु पिंडारा रहेगा। 1 नवंबर 1966 को राज्य के निर्माण के समय जींद किसका हिस्सा था? तो ये हिस्सा था पंजाब के संगरूर जिले का। किसका हिस्सा था? पंजाब के संगरूर जिले का। हरियाणा के गठन के समय जींद जिले की क्या विशेषता थी? सबसे बड़ा जिला था, सबसे साक्षर जिला था, सबसे छोटा जिला था या सबसे अमीर जिला था? तो यह था सबसे छोटा जिला। क्या था? सबसे छोटा जिला था। जींद को हरियाणा का हृदय क्यों कहा जाता है? यह सबसे पुराना शहर है, यह हरियाणा के मध्य में से स्थित है, यह सबसे बड़ा जिला है और यह सबसे अधिक उत्पादक जिला है। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा यह हरियाणा के मध्य में से स्थित है, इसलिए इसे क्या कहा जाता है? हरियाणा का हृदय, हार्ट ऑफ हरियाणा कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, जींद में कौन सा प्रसिद्ध तीर्थ स्थल से स्थित है? तो सूरजकुंड, ये कहाँ पे है? फरीदाबाद में। कहाँ पे है? फरीदाबाद में। पांडु पिंडारा, तो जी हाँ ये सही रहेगा। पांडु पिंडारा कहाँ पे रहेगा? जींद में। ब्रह्म सरोवर कुरुक्षेत्र में। सनुहित सरोवर कहाँ पे रहेगा? कुरुक्षेत्र में रहेगा। जींद के किले का निर्माण किसने करवाया था? तो इस किले का निर्माण करवाया था राजा गजपत सिंह ने। कब करवाया था? 1775 में करवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा,
दुर्योधन ने पांडवों से बचने के लिए खुद को कहाँ छिपाया था? तो उन्होंने छुपाया था ढूंढवा तीर्थ। ठीक है। हरियाणा में सबसे अधिक भैंसों की संख्या कहाँ पाई जाती है? तो ये पाई जाएगी जींद जिले में। कहाँ पे? जींद जिले में। जींद जिले का प्रसिद्ध ऐतिहासिक किला कौन सा है? तो प्रसिद्ध ऐतिहासिक किला कौन सा रहेगा? तो ये रहेगा जींद जिले का। जींद किले का प्राचीन नाम क्या था? तो प्राचीन नाम था जयंतपुरी। क्या था प्राचीन नाम? जयंतपुरी। जींद जिले का संबंध किस देवी मंदिर से रहेगा? तो माता जयंती देवी से रहेगा संबंध। जींद जिला किस वर्ष बना था? तो ये बना था 1966 में। 1 नवंबर 1966 को बना था, जब हरियाणा का गठन हुआ था उस समय। जींद जिला किस मंडल में आता है? तो जींद जिला किस मंडल में आएगा? तो ये आएगा हिसार मंडल में। कौन से मंडल में आएगा? हिसार मंडल में आएगा। हरियाणा में कितने मंडल हैं? तो हरियाणा में वर्तमान में 6 मंडल हैं। हरियाणा गठन के समय कितने मंडल थे? 4 मंडल थे। जींद जिले में प्रमुख नहर कौन सी रहेगी? तो ये रहेगी भाखड़ा नहर। कौन सी रहेगी? भाखड़ा नहर। जींद जिले में कौन सा क्षेत्र कृषि के लिए प्रसिद्ध है? तो ये सभी क्षेत्र क्या हैं? कृषि के लिए प्रसिद्ध हैं। सफीदों का प्राचीन नाम क्या था? सर्पदमन। क्या था? सर्पदमन। जींद जिले में प्रसिद्ध रामराय मंदिर कहाँ पे से स्थित है? तो ये रहेगा सफीदों में। कहाँ पे रहेगा? सफीदों में। जींद जिले में पांडवों से संबंधित स्थल कौन सा माना गया है? तो पांडवों से संबंधित स्थल कौन सा माना गया है? तो सफीदो माना गया है। कौन सा? सफीदो। ये क्वेश्चन आप छोड़ दो। जींद जिले की जो प्रमुख कृषि उत्पाद क्या रहेगा? तो गेहूं और धान रहेगा। जींद जिले में कितनी तहसील हैं? तो ये ऊपर बता दिया, ये रहने दो आप क्वेश्चन। जींद जिले की जो प्रमुख विधानसभा सीट है वो कौन सी रहेंगी? तो ये सभी रहेंगी विधानसभा सीट। तो जींद जिले की प्रसिद्ध झील तालाब कौन सा रहेगा? तो ये रहेगा पांडु पिंडारा। कौन सा रहेगा? पांडु पिंडारा रहेगा। पांडु पिंडारा किसके लिए प्रसिद्ध है? तो पांडु जो पिंडारा है वो रहेगा तीर्थ और सरोवर के लिए प्रसिद्ध है। जींद जिले की जो प्रमुख भाषा है वो क्या रहेगी? वो रहेगी हरियाणवी और हिंदी रहेगी। कौन सी रहेगी? हरियाणवी और हिंदी रहेगी। तो दोस्तों इसी के साथ हमारा जो जींद जिला था यह कंप्लीट होता है। आपको वीडियो कैसी लगी लाइक शेयर कमेंट करके जरूर बताइएगा। और इसी के साथ हमारा यह सेशन समाप्त होता है। धन्यवाद दोस्तों।